नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर संडे को मैं आपके लिए एक प्यारा सा अच्छा सा वीडियो लेके आता हूँ, एक बिजनेस की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। हर संडे को कोई ना कोई नई चीज़ मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूँ और उसी कड़ी में आज मैं आपको फ्रूट्स विक्रेता की कहानियाँ सुनाता हूँ और फ्रूट्स विक्रेता किस तरीके से सेविंग करता है और उनकी पर डे की मंथली और ईयरली इनकम कितनी होती है, क्योंकि उसको खर्चा ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ उसकी इनकम की हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। और आपको सीधा मैं लेके चलूँगा मेरी ब्लैक बोर्ड, हालांकि ब्लैक नहीं है, वो वाइट है, उसमें पेन ब्लैक है, लेकिन बोला जाता है जब से हम पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे के सारे वीडियो मैं यूं ही चलते चलते हर किसी छोटे बिजनेस वाले से उठा लेता हूं, उनसे बातें करता हूं और वो सारी बातों के अनुसार कैलकुलेशन करके आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों अंधे घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए कि कोई, इसीलिए कहता हूं कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम की पूरी कैलकुलेशन आपको कर लेनी चाहिए। और सारी कैलकुलेशन जो आपको करनी है वो आपका भाई लखन बैठा हुआ है दोस्तों, और मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो जो जो क्वेश्चन मैंने उस फ्रूट्स विक्रेता से किए उनमें सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि आपकी पर डे की सेल कितनी होती है। सेविंग तो बाद में होगी ना, पर डे की सेल का जवाब उनका जो था बोर्ड पे बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों उनसे मेरा था कि आप कितने घंटे काम करते हो, चलो उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मेरा था कि आपने रोड पर एक छोटी सी स्टॉल सी बना के रखते हैं, ये फ्रूट्स विक्रेता ज़्यादातर दुकान की बजाय रोड पे कहीं ना कहीं एक ठेली रख लेते हैं, जो आपके सामने मैं पेश कर ही रहा हूँ, देखते रहो आप। जहाँ सब्जी मंडियाँ होती हैं या बड़े मार्केट होते हैं उन सब के आसपास ये रखते हैं, तो उनका खर्चा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे खर्चे बताए जो भाई साहब मुझे हंसी भी आई। उन्होंने ऐसे खर्चे बताए जो मुझे काफ़ी हंसी आई, और इसलिए हंसी आई कि यार देश के रखवाड़े जब ऐसे काम करते हैं तो थोड़ा सा दुख सा होता है। लेकिन चलो हमारा तो काम है कि आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कोई न कोई वीडियो की कैलकुलेशन बताना। जैसा कि दोस्तों अभी मैं आपको एक फ्रूट्स विक्रेता कितनी कमाई करता है उसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। दोस्तों एक दिन की एक फल विक्रेता की बिक्री कितनी हो सकती है, होनी चाहिए या होती है, दोस्तों ये सारी चीज़ निर्भर करती है कि आप किस जगह फल बेच रहे हैं, क्योंकि स्थान का बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ में। लेकिन मोटा मोटा अगर कोई फ्रूट्स वगैरह की कहीं स्टॉल लगाता है, ठेली लगाता है दोस्तों, या शॉप खोलता है, तो उसको कम से कम 3,000 की सेल होनी चाहिए। 3,000 की सेल दोस्तों, कम से कम 3,000 की उसकी सेल होनी चाहिए। अब दोस्तों मोटा मोटा बचत की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स को किसी भी, कोई भी फ्रूट्स हो दोस्तों, उसमें 40% मार्जिन होता है, लेकिन सिर्फ 40% अप करके वो रेट में बेचते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रूट्स डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, कई कई दिन तक बिकता नहीं है। लेकिन एक 3,000 की सेल करने वाला एक फ्रूट विक्रेता, इसका 40% अगर हम लगाते हैं तो दोस्तों 1,200 रुपये होते हैं। 40% 1,200 होता है 3,000 का। अब उसका जो खर्चा है, खर्चा, अब आप कहोगे कि यार उसका खर्चा क्या होगा यार, एक फ्रूट्स विक्रेता का फल लाता है मंडी से और ला के बेच देता है। नहीं यार, उसने खर्चा बताया, कुछ खर्चा बताया इसमें, जैसे लोकल बॉडी सरकार की होती हैं वो लोग ले लेते हैं उनसे, मतलब उसने लगभग 200 रुपये पर डे का ही बताया था, ज़्यादा नहीं था। पर डे का मतलब मंथली देते हैं, लेकिन उस हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो 200 रुपये पर डे का। अब ये लागत शब्द लिखा है मैंने दोस्तों, लागत, क्योंकि ये तीनों चीज़ों से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन लागत कि एक फल की दुकान करने के लिए शुरुआत में कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो
जो ठेली वगैरह लेते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, या तो किराए पे ले लो या खरीदनी, वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ्रूट्स की स्टॉल आपको लगानी है तो दोस्तों कम से कम आपके पास 25-30 हज़ार रुपये होने ही होने चाहिए। लेकिन हम कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों, ये 1200 रुपये इस 3000 के पर अगर उसकी सेल है तो ये 1200 रुपये उसकी बचत है। 1200 में से ये 200 चले गए, यानी कि उसके पास पर डे दोस्तों 1000 रुपये बचते हैं। 1000 रुपये बचते हैं। वो काम कितने टाइम करता है, क्योंकि दोस्तों फ्रूट्स वाले दोपहर को घर जा सकते हैं, शाम को 4 घंटे सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, शाम को 3 भी घंटे, उसने कहा कई बार 3 हो जाते, तो 7 घंटे का एवरेज लगा लो, यानी 7 घंटे काम करते हैं वो। 7 घंटे काम करने के बाद में वो 1000 रुपये कमाते हैं, और मंथली 30,000। कोई बुरा नहीं है, 30,000 महीने का है, कोई बुरा नहीं है, कोई भी, बस डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। अब ईयरली लगा लो 360, 3,60,000 साल के, ये 3,60,000 रुपये एक साल में अगर वो कमाता है, और ये 3,60,000 को एक बार एक साल और कमा लेता है, लगभग ये 7 लाख रुपए होते हैं 2 साल में। 2 साल में ये बनते हैं दोस्तों 7 लाख। अगर इस 7 लाख को कोई भी व्यक्ति, कोई फ्रूट्स विक्रेता हो या कोई भी हो, अगर ब्याज पे देता है तो दोस्तों ब्याज, इंटरेस्ट एक इतनी बड़ी एक कैलकुलेशन है जो पैसे को कब 10 गुना, 4 गुना, 8 गुना कर दे, कितने दिन में कर दे। अगर इसके ऊपर एक आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि मेरे गांव में एक बंदा कुछ ही दिनों में, मतलब 10 से 12 सालों में, मतलब 15 लगा लो, 15 सालों में उसने 50 करोड़ रुपए ब्याज से इनकम कर ली थी। तो उसका ब्याज किस तरीके से चलता था, उसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अगर इस 7 लाख को वो अगले 5 साल तक, 6 साल तक अगर ब्याज पे देता है, 2% तो मोटा मोटा ब्याज पर जाता ही है। अब बात आती है कि यार ब्याज पे किसको दें, कोई भी लेके चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत ईमानदार लोग भी हैं जो ब्याज पे 2 पे आराम से ले लेते हैं। और इस 10 लाख को, इस 7 लाख को अगर आप 10 साल के लिए ब्याज पे देते हो तो दोस्तों ये 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, लगभग 10 साल में ये 30 लाख के आसपास पहुंचता है। ये पैसा अगले 10 साल में 30 लाख रुपए पहुंच जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका ये बिजनेस चलता रहेगा तो आप सोचो लगभग 12 से 15 साल में 1 करोड़ की सेविंग आपके पास हो सकती है आराम से। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके से पहले कैलकुलेशन कीजिए, और उसके बाद में आपको कोई भी बिजनेस करना है उसको शुरू कीजिए।